हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द एडवांस प्रॉब्लम सीरीज। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रॉम द चैप्टर कैपेसिटर। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है, जहां पे हमने 5 क्वेश्चंस ईच करा है हर चैप्टर में, एंड दीज आर एडवांस्ड प्रॉब्लम्स लेवल्स। तो आप ज़रूर से सभी लिंक को नीचे जाके चेकआउट कर सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एडवांस के एग्जाम्स के लिए। तो चलिए सवाल को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। दिस इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ये सवाल आपको दिया है ताकि आपका एक और वेराइटी एक बार प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास इस तरीके का सर्किट है एंड इनिशियली S1 S2 दोनों को आपने क्लोज किया है एट t इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। सो सबसे पहले हमसे पूछता है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 इन अ स्टेडी स्टेट कितना होगा। इस C2 पे विच इज़ 4 माइक्रोफैरड, इस पे कितना चार्ज स्टेडी स्टेट पे है। अगर हमने S2 को ओपन कर दिया है, राइट, हमने S2 को ओपन कर दिया, तो बताइए S1 से फिर कितना चार्ज फ्लो किया होगा एंड द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन रेजिस्टर्स, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे सवाल को हैंडल कर लेते हैं। ओके, सो हमने S2 को और S1 दोनों स्विच को हमने क्लोज कर दिया है और स्टेडी स्टेट अचीव होने के बाद हमसे C2 पे चार्ज पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है कितना। अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि स्टेडी स्टेट अचीव होने के बाद कैपेसिटर्स बेसिकली एक्ट एज अ ओपन सर्किट। ये अपने थ्रू फिर कोई भी करंट फ्लो होने नहीं देगा, राइट। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो आपको करंट फ्लो कर रहा है वो इस 3 ओम से होता हुआ जाएगा, फिर इस S2 वायर से होता हुआ 6 ओम से पास करते हुए फिर आपको एक साइकिल बना लेगा, ठीक है। C2 में कुछ नहीं जाएगा और C1 में कुछ नहीं जाएगा। ओके, तब तो ये बड़ा सिंपल सा हो गया, विच मीन्स ये 3 ओम और ये 6 ओम बेसिकली अभी आपको सीरीज में है। ये आपको अब सीरीज में हो गया क्योंकि सेम करंट इनसे फ्लो कर रहा है। तो ये 18 वोल्ट इस 3 ओम और 6 ओम के क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और हमें पता है कि अगर सीरीज में रेजिस्टेंस है तो वो जो वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस के रेशियो में ही डिवाइड होता है। तो ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, तो रेजिस्टेंस का रेशियो है 1:2। वोल्टेज भी 18 वोल्ट भी आपको 1:2 के रेशियो में ही डिवाइड हो जाएगा, विच इज 6 and 12। इसका मतलब ये है कि 3 ओम के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 6 वोल्ट और इस 6 ओम के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 12 वोल्ट, ठीक है। विच मीन्स ये पूरा का पूरा 6 वोल्ट आपको इस C1 के अक्रॉस भी है, आपको इस C1 के अक्रॉस भी है, और ये पूरा का पूरा 12 वोल्ट आपको इस C2 के अक्रॉस भी है, बिकॉज C2 एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। बस काम खत्म हो गया हमारा। तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया C2 पे चार्ज कितना है। तो चार्ज ऑन C2 इज नथिंग बस C2 इंटू V। C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 4 माइक्रोफैरड। सो 4 इंटू, और पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है 12, विच इज 48 माइक्रो कूलम। तो इसका मतलब इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर C, ठीक है। अगर आपसे C1 पूछता तो C1 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड, सो 2 इंटू 6 विच मीन्स 12 माइक्रो कूलम, ठीक। तो ये वाला पार्ट तो अपना हो गया। नेक्स्ट हमसे फिर कहता है दैट हमने S2 को ओपन कर दिया है, ठीक है। दिस वॉज द इनिशियल फिगर, ध्यान से देखिएगा, दिस वॉज द इनिशियल थिंग जहाँ पे हमने अभी जस्ट सॉल्व किया है कि स्टेडी स्टेट पे C1 के अक्रॉस 12 माइक्रोकूलम है और C2 के अक्रॉस 48 माइक्रोकूलम स्टोर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब हमने S2 को ओपन कर दिया है, यहाँ देखिए हमने S2 को ओपन कर दिया, तो बताइए S1 से कितना चार्ज फ्लो किया होगा, ठीक है। सो नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर आप ध्यान से देखें, यह आपका इनिशियल सिचुएशन था, दिस वॉज योर इनिशियल सिचुएशन में पूरे सिस्टम पे जो टोटल चार्ज स्टोर्ड है वो यहाँ पे 12 माइक्रोकूलम है और यहाँ पे 48 माइक्रोकूलम है। सो जो चार्ज है वो टोटल है 12 प्लस 48, दिस इज योर 60 माइक्रोकूलम। अब अगर आप ध्यान से देखें, S2 को खोलने के बाद जब दोबारा स्टेडी स्टेट अचीव हुआ होगा तो ना ही इस वाले में कोई करंट फ्लो करने वाला है और ना ही इस वाले में कोई करंट फ्लो करने वाला है, क्योंकि दोनों में ही आपको एक एक कैपेसिटर C1 और C2 है, विच मीन्स ये पूरा का पूरा 18 वोल्ट इस C2 के अक्रॉस भी है और इस C1 के अक्रॉस भी है, ठीक है। इसका मतलब फाइनली C2 के पास कितना चार्ज होगा, C2 इज योर 4 माइक्रोफैरड, सो 4 इंटू 18 विच मीन्स 72 माइक्रोकूलम,
यही होगा ना, C2 इंटू 18 वोल्ट, और यहाँ पे C1 इंटू 18 वोल्ट, C1 इज 2, दिस इज 18, विच मीन्स 36 माइक्रो कूलम, 36 माइक्रो कूलम। ठीक है, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ये आपको कितना हो रहा है, 36 प्लस 72 इज 108। तो फाइनली सिस्टम पे जो टोटल चार्ज है, जो फाइनल चार्ज है, दैट इज योर 108 माइक्रो कूलम। इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ से फ्लो किया होगा व्हेन यू हैव डन दिस। आपने जब S2 को खोला तो कितना चार्ज फ्लो किया होगा, पहले 60 था, बाद में टोटल 108 है, इसका मतलब 48 माइक्रोकूलम फ्लो किया होगा। कहाँ से आया ये, फाइनल माइनस इनिशियल, 108 माइनस 60, सो 48 माइक्रोकूलम चार्ज आपको फ्लो किया होगा S1 के थ्रू। राइट, आई होप यहाँ तक चीज़ें एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। ठीक है, आप इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते थे कि ये C1 और ये C2 आपस में अब पैरेलल में है, स्टेडी स्टेट आने के बाद ये C1 C2 आपको पैरेलल में है। राइट, तो आप सिंपली ये फाइनल चार्ज निकाल सकते थे C इक्विवेलेंट इंटू V, ये 2 माइक्रोकूलम, सॉरी 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड पैरेलल में है तो 6 माइक्रोफैरड, सो 6 इंटू 18 विच इज अगेन 108, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक, अब देखिएगा तीसरे पार्ट में हमसे हीट पूछ रहा है, हमने अब तक क्या क्या सॉल्व कर लिया, हमने भैया ये सॉल्व कर लिया कि आपका ये सबसे पहला वाला इनिशियल सिचुएशन था, फिर आपने S2 को खोल दिया तो ये वाला सिचुएशन आ गया, और फाइनल सिचुएशन में बैटरी के थ्रू आपको 48 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो किया है। ठीक है, ये वाला आपको 2 माइक्रोफैरड का था और ये वाला आपको 4 माइक्रोफैरड का है। अब हमसे पूछता है कि इस दौरान हीट कितना जनरेट हुआ है, डिसिपेट हुआ है रेजिस्टर्स में। अब हीट क्यों पैदा हुआ होगा, आप ध्यान से देखिए, तो ये चार्ज आपको बैटरी से फ्लो किया। ठीक है, एंड व्हेन चार्ज इज फ्लोइंग विच मीन्स करंट इज देयर इन द रेजिस्टर्स, तो आपको हीट डिसिपेट हुआ। उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बैटरी के थ्रू यहाँ पे 48 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, विच मीन्स बैटरी इज डूइंग अ पॉजिटिव वर्क, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से लेफ्ट साइड जा रहा है, विच मीन्स बैटरी इज डूइंग अ पॉजिटिव वर्क। अब सपोज कीजिए कि बैटरी ने 500 जूल काम किया है, राइट, 500 जूल काम किया है। अगर कोई भी हीट डिसिपेशन नहीं होता तो पूरे इस कैपेसिटर में एक्स्ट्रा 500 जूल्स एनर्जी स्टोर हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड है, फाइनली इस सिचुएशन में एक UF यानी कि फाइनल एनर्जी स्टोर्ड है। राइट, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि UF माइनस UI इज द इंक्रीज इन एनर्जी। यहाँ से यहाँ तक में इंक्रीज इन एनर्जी कितना हुआ है स्टोर्ड, दैट इज UF माइनस UI, इतना एनर्जी इंक्रीज हुआ सिस्टम का। राइट, इससे ज्यादा वर्क डन बैटरी ने किया होगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज बेसिकली दी हीट। बैटरी ने कुछ ज्यादा काम किया होगा, बैटरी ने मान लीजिए 500 जूल काम किया होगा, और ये जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो शायद 400 जूल था, तो बचा हुआ 100 जूल कहाँ चला गया, वो बचा हुआ जो 100 जूल था वो आपको हीट के रूप में डिसिपेट हो गया। अब हमें बस ये वाली चीज़ को कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा ही बस कैलकुलेटिव, अदरवाइज कुछ मुश्किल नहीं है। सो वर्क डन बाई बैटरी होता है Q इंटू V, यानी कि 48 इंटू 18। राइट, यूनिट्स को हम लोग ऐसे रख रहे हैं, माइक्रोस में है, यानी कि माइक्रो जूल्स में आपको आंसर भी आने वाला है। अब आते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम लिख सकते हैं हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर। 2 और 4 आपको पैरेलल में था, सो 2 + 4 6 इंटू 18 का स्क्वायर इज व्हाट, 324 माइनस ये हो गया आपको UF फाइनल, हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर माइनस U इनिशियल। अब U इनिशियल आपको करना है तो आप यहाँ पे Q स्क्वायर बाई 2C भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको 12 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर्ड है, तो Q स्क्वायर यानी कि 144 डिवाइडेड बाई 2 इंटू C1 इज 2, सो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। राइट, प्लस U इनिशियल में टोटल एनर्जी लिखना है, तो C1 के अक्रॉस इतना और C2 के अक्रॉस कितना हो जाएगा, 48 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू C, 2 इंटू 4 विच इज योर 8। आपको बस इसे सॉल्व करना है, बहुत मुश्किल नहीं है।
ठीक है, और एक अच्छा सा सुंदर सा आपको आंसर निकल के आएगा विच इज योर 216 माइक्रो जूल, ऑप्शन नंबर डी। द मेन थिंग वॉज टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिकली, अंडरस्टैंड दिस, सिर्फ फॉर्मूला नहीं रटना है, लॉजिकली समझना है कि ये क्या है, ये क्यों है। बैटरी ने जितना काम किया है वो काम डेफिनेटली ज़्यादा रहा है एज कंपेयर टू दी एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। तो वो जो लॉस है वो आपको इस तरीके से निकल जाता है। आई होप पूरा समझ में आया होगा, राइट? और हम लोग ऐसे ही वीडियोस में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।